उस एफआईआर को किए हुए हो गए। मतलब आज हम सीपी साहब से मिलने के लिए आए, आज तक कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने देखा कि वहाँ तो उनके आश्रम पे नाजायज कब्जा हुआ है और लोगों ने एक फर्जीवाड़ा करके एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना के मालिक जायदाद बन के जो कि उनके नाम है उसको नाम बना के उनको हॉस्पिटल पे कब्जा किया हुआ है। और जब यहाँ शुरू में एक छोटा सा मंदिर हुआ करा था, ये सारी जो प्रॉपर्टी स्वामी जी ने खरीदी और हमारे जैसे भक्तों ने, जैसे भाई साहब ने बताया, श्रमदान किया, किसी ने पैसों से दान किया, तो स्वामी जी ने रजिस्ट्री कराई इस जमीन की और अब कुछ शरारती तत्वों ने इस जमीन पे कब्जा कर लिया। अभी हम सीपी साहब से मिल गए हैं। सीपी साहब ने कहा बिल्कुल न्याय मिलेगा, ज्योतिगिरी महाराज की जो प्रॉपर्टी है उसको हम खाली करा के देंगे, उसकी पैमाइश होगी, निशानदेही होगी। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, जो हरियाणा के भोड़ा कला गांव में जिस तरीके से इंसानियत को शर्मसार करके एक गौशाला, जहां पे अपाहिज गायों की सेवा करने के लिए एक गौशाला बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था ये भी आपको बता देंगे एक हल्के से ब्रीफ में। 2019 में महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिगिरी जी महाराज द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब वहाँ पे अवैध तरीके से व्यापारीकरण किया जा रहा है और खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर दूध भी नहीं निकाला जा रहा है गाय का, और खैर चारा भी नहीं दिया जा रहा है गाय को। तो कई तरह की तमाम समस्याएं हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो अस्पताल गरीबों के उत्थान के लिए बनाया गया था, उनके विकास के लिए बनाया गया, तो उस पर भी फर्जीवाड़ा किया गया है। उस ज़मीन को अवैध तरीके से अपने नाम कर लिया गया है। और इस वक्त जब हमारी बात महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिगिरी जी महाराज से हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा हृदय बहुत दुखद है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ और था, इसके पीछे इन लोगों ने कर कुछ और दिया। इस बात को लेके वहाँ की जनता, गांव के सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी है ये फर्जीवाड़ा काम है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम सीपी ऑफिस के सामने, जहां पे लोग एफआईआर के बारे में बात करने आए थे कि आखिर जिनके ऊपर एफआईआर किया गया है उन पे कार्रवाई ना करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। जी, सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रामभूल सिंह प्रधान, भोड़ा कलां। जी, आज जो हम आए हैं, जी, जो स्वामी जी ने इन लोगों के खिलाफ, अपनी प्रॉपर्टी के खिलाफ जो एफआईआर करवाई थी, आज 26 तारीख को उस एफआईआर को किए हुए हो गए। मतलब आज हम सीपी साहब से मिलने के लिए आए, आज तक कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कार्रवाई इसलिए कि महाराज जी की जो प्रॉपर्टी थी, जो महाराज जी ने अपनी ज़मीन 4 कनाल 6 मरला खरीद के उसके ऊपर एक हॉस्पिटल बनाया था, जहाँ के साधु महात्माओं का फ्री इलाज होता था। जो देश से, पूरे देश से वहाँ के इलाज आया करते, उनका इलाज हुआ करता। उसके बाद जो गांव के इलाके के जो गरीब आदमी हैं, बिल्कुल गरीब, उनका भी महाराज जी फ्री इलाज कराया करते थे। बाहर से डॉक्टर भी आया करते थे, बहुत बड़े हॉस्पिटल से। महाराज जी किसी से पैसा नहीं लेते थे। महाराज जी कुछ कारणों से सन 2019 में यहाँ से चले गए। कुछ शरारती तत्वों ने उनके ऊपर कीचड़ उछाला, तो वो देख के भाई इससे तो दंगा फिसाद हो, उन्होंने यहाँ चले गए। नासिक के अंदर उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा करी। वहाँ 4-5 साल के अंदर वो अब आए, अपने आश्रम को उन्होंने संभाला। उन्होंने देखा कि वहाँ तो उनके आश्रम पे नाजायज कब्जा हुआ है और लोगों ने एक फर्जीवाड़ा करके एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना के मालिक जायदाद बन के जो कि उनके नाम है उसको नाम बना के उनको हॉस्पिटल पे कब्जा किया हुआ है। और वो एक उस पर कोई खुंगा एकेडमी है, सुशील कुमार नाम का, उसको किराए पे दी हुई 21 साल के लिए, थोड़ा कम 21 साल के लिए उसको किराए पे दी हुई है। अब महाराज जी ने कहा कि भाई हमारी प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए। वो बोला तेरी क्या प्रॉपर्टी, उन लोगों ने जो इसमें एफआईआर में तेरी कोई यार जगह होगा नहीं क्या, यहाँ से कोई कह रहा है तेरी 2 गज है, कोई क्या दान में ली है, कोई, जबकि महाराज जी के पास 4 कनाल 6 मरला की रजिस्ट्री है। 24 लाख में महाराज जी ने ली थी वो ज़मीन, पीछे वाले जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनसे ली थी। और गांव के लोगों ने बहुत श्रमदान करके, कोई मजदूरी नहीं लगाई उस हॉस्पिटल में, बड़ा श्रमदान किया और सब ने मतलब सिर पे वो तसले ढोए, वो हॉस्पिटल बनाया और वहाँ सबका इलाज होता था, फ्री इलाज होता था। तो अभी आप लोग गए थे सीपी साहब के पास, तो उन्होंने क्या कहा एफआईआर के बारे में, क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? हमने तो यही कहा था जी इनके ऊपर एफआईआर होगी, आपने अभी तक क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई की?
तो उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी, ऐसे को बोला भी जल्दी से जल्दी इसे फटाफट कार्रवाई करो। उन्होंने ये हमें आज आश्वासन दिया इस बारे में। जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? गौशाला के बारे में क्या कहेंगे, जो गौशाला में गायों के लिए ये सब हो रहा है? देखो जी, स्वामी जी से हम सन 2000 के आसपास से टच हैं, स्वामी ज्योतिगिरी महाराज जी से। और जब यहाँ शुरू में एक छोटा सा मंदिर हुआ करा था, ये सारी जो प्रॉपर्टी स्वामी जी ने खरीदी और हमारे जैसे भक्तों ने, जैसे भाई साहब ने बताया, श्रमदान किया, किसी ने पैसों से दान किया, तो स्वामी जी ने रजिस्ट्री कराई इस ज़मीन की। और अब कुछ शरारती तत्वों ने इस ज़मीन पे कब्जा कर लिया और फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके उसकी आगे किसी को लीज कर दी। अभी हम सीपी साहब से मिल के आए हैं, सीपी साहब ने कहा बिल्कुल न्याय मिलेगा, ज्योतिगिरी महाराज की जो प्रॉपर्टी है उसको हम खाली करा के देंगे, उसकी पैमाइश होगी, निशानदेही होगी। और मेरे ख्याल से 18 तारीख की डेट बता रहे थे वो। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो भी शरारती तत्व है इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और स्वामी जी की प्रॉपर्टी को खाली किया जाए, क्योंकि उससे बहुत लोगों की भावना जुड़ी हुई है। स्वामी जी ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, फ्री इलाज, अपाहिज, अपंग, गूंगे, बहरे, जो भी असहाय लोग थे सबके लिए स्वामी जी ने कार्य किया और सबकी भावना ज़मीन तुरंत खाली की जाए और जो शरारती तत्व उनके खिलाफ FIR लॉज हो और भाईचारे से लोग रहे, आपस में तनाव ना रहे। यही हमने CP साहब से आज बात करी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को करके